हेलो एवरीवन। दोस्तों, 11th हाउस आपकी दोस्ती को बताता है, साथ ही आपके सामाजिक नेटवर्क को बताता है और आपकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11th हाउस में तारा कारक होते हैं तो इस बात का संकेत देते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी जो सामाजिक दिनचर्या है, सामाजिक जीवन है, या आपका जो फ्रेंड सर्किल है, या आपके जो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, उसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 11वां भाव आशाओं, सपनों और सामूहिक प्रयासों से जुड़ा हुआ होता है और जीवन साथी का प्रभाव सामाजिक और सामूहिक गतिविधियों, साथ ही भविष्य के साझा लक्ष्यों तक फैल सकता है। यानी उन सभी में वो आपका सपोर्ट कर सकता है। जब दारा कारक 11th हाउस में होते हैं तो ये भी संभावना बन जाती है कि आपका विवाह अपने ही किसी फ्रेंड सर्किल में हो। यानी हो सकता है कि जो आपके मित्र हों या आपके फैमिली फ्रेंड्स हों, उनके यहाँ ही आपका रिश्ता बन जाए। क्योंकि मुलाकात अपने पार्टनर से नेटवर्किंग के माध्यम से भी होती है। साथ ही आपका जो अपना सामाजिक दायरा होता है उसमें से भी आप अपने लिए जीवन साथी को चुन सकते हैं। वह भाव इच्छाओं का और लाभ का भाव है। तो हो सकता है यहाँ पर आपका विवाह होने के पश्चात अपने जीवन साथी की वजह से आपको लाभ हो या आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी से लक्ष्य की पूर्ति करने में भी सहायता मिल सकती है। यानी आप अपने सपने, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी उसका सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर देखा जाता है कि विवाह के बाद भी दोनों पार्टनर्स का जो रिश्ता होता है वो दोस्ती वाला होता है। यानी यहाँ पर अगर आपका आपके पार्टनर के साथ मित्रता वाला भाव रहता है तो आपका रिश्ता अधिक सफल हो सकता है और साथ ही मजबूत भी बनता है। अब अगर हम अलग-अलग ग्रहों को 11th हाउस में दारा कारक के रूप में देखें, तो उसमें सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। जब सूर्य 11th हाउस में दारा कारक के रूप में होते हैं, तो वो एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देते हैं, जिसके व्यक्तित्व में अधिकार, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व का भाव स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। जीवन साथी अक्सर कर अपने सामाजिक या अपने व्यवसायिक क्षेत्र में भी अपनी स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना के रखता है, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है, आपकी भी अच्छी नेटवर्किंग होती है, साथ ही सार्वजनिक छवि भी बढ़ती है। यहाँ पर ये स्थिति ऐसे संबंधों का संकेत देती है जहाँ पर दोनों ही पार्टनर सक्रिय रूप से साझा लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और अपने आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। यानी यहाँ पर दोनों पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। आप दोनों का लक्ष्य जो है वो समान हो सकता है, यानी एक ही लक्ष्य को लेकर आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आप दोनों मिलकर प्रयास करते हैं। अक्सर कर आप दोनों का जो उद्देश्य होता है वो समाज में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना होता है। यानी आप समाज में अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं। साथ ही सामाजिक योगदान के लिए भी आप दोनों मिलकर प्रयास करते हैं। यानी कि आप दोनों का जो उद्देश्य होता है वो कई बार अपने साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करने वाला होता है। यानी समाज को भी ऊपर उठाने के लिए आप लोग प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को उच्च आदर्शों के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे पारस्परिक विकास भी संभव होता है। हालांकि सूर्य की जो दृढ़ और संकोची प्रवृत्ति है, ये कभी-कभी संबंधों में प्रभुता या अहंकार की वजह से संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। यानी यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि जो सूर्य है, वो अहंकार का भाव पैदा कर सकता है। तो इसकी वजह से पार्टनर के अंदर अहंकार की भावना देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है या विचारों का मतभेद भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप दोनों को अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग अहंकार को अपने पर्सनल लाइफ से दूर रखें। या अगर आपके बीच में अहंकार आता है, तो वो रिश्ते में परेशानियाँ पैदा कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने अहंकार को दूर रखें, चाहे वो आप हो या आपका पार्टनर हो।
उन दोनों को ही अपने रिश्ते के बीच में अहंकार को नहीं लाना है। साथ ही दोनों को अपनी शक्ति और पारस्परिक सम्मान को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर के सम्मान का भी ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर आप दोनों को ही एक-दूसरे के मान-सम्मान का ध्यान रखना है। यानी जितना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं, उतने ही अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट को भी अपने दिमाग में बनाए रखना है। यहाँ पर अक्सर कर देखा जाता है कि ये दोनों ही पार्टनर्स अपने सामाजिक या अपने व्यावसायिक नेटवर्क पर अपना फोकस ज़्यादा रखते हैं। यानी इनका जो कनेक्शन होता है, इनकी जो नेटवर्किंग होती है, वो समाज में भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही अपने व्यावसायिक क्षेत्र में भी ये लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। साथ ही अपने संयुक्त प्रयासों की वजह से भी ये समाज में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर ये स्थिति साझा सफलता पर ज्यादा जोर देती है। यानी दोनों ही मिलकर एक दूसरे के साथ जब कार्य करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी स्थिति और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उनकी स्थिति यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स अपनी-अपनी शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं। यानी दोनों की जो एनर्जी है, वो इस तरीके से मिलकर कार्य करती है कि जहाँ पर दोनों ही आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनकी चुनौतियों की बात करें, तो कभी-कभी इनकी जिद या इनकी जो प्राथमिकताओं में भिन्नता देखी जाती है, वही इनके लिए चुनौती का कारण बन जाती है। यानी हो सकता है दोनों के सोचने का तरीका या दोनों के कार्य करने का तरीका एक-दूसरे से विपरीत हो, जिसकी वजह से आप दोनों को एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई का सामना करना पड़े। हो सकता है लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर आप अपनी बात पर अड़े रहें और सामने वाला अपनी जिद पर अड़ा रहे। तो यहाँ पर सामंजस्य बिठाने के लिए किसी न किसी को झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर रिश्तों में दोनों ही पार्टनर्स अपनी-अपनी बात पे अड़े रहेंगे, तो ये चीज़ें रिश्तों में दूरियाँ पैदा कर सकती हैं। लेकिन अगर वहीं पर एक पार्टनर भी समझदारी से काम करे और उन चीज़ों में सामंजस्य बिठा ले, तो ये चीज़ें उनके रिश्ते को बैलेंस कर सकती हैं। और अगर दोनों ही पार्टनर उस चीज़ के लिए एफर्ट डालने लगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर जो है वो एक-दूसरे का सपोर्ट करें, एक-दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, तो ये रिश्ता बहुत अच्छे से फलता-फूलता है। यानी कि अगर दोनों का ही एफर्ट शामिल होता है, तो ये स्थिति और भी बेहतर हो जाती है। 11वें भाव में सूर्य जब दारा कारक के रूप में होते हैं, तो ये एक गतिशील साझेदारी को बढ़ावा देता है। यानी यहाँ पर आप दोनों का मिलकर एक्टिव रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो समाज में आपके प्रभाव को बढ़ाता भी है और आपकी उपलब्धियों को प्राप्त करने में भी आपकी सहायता करता है। और इस वजह से आपका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा बन जाता है। जब 11वें भाव में चंद्रमा दारा कारक के रूप में आते हैं, तो वो एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देते हैं जो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, बहुत ज्यादा केयरिंग हो सकता है, साथ ही सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। जीवन साथी रिश्ते में गहरी सहानुभूति और सहज बुद्धि लेकर आता है। यानी कि आपके पार्टनर का जो फोकस होता है वो ज्यादातर जो साझा इच्छाएं होती है उनको पूरा करने में होता है। साथ ही समाज के प्रति जो उनके सामुदायिक लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी वो आपका सपोर्टर होता है। यानी आप दोनों मिलकर सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये स्थिति आपकी जो दीर्घकालिक इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए भावनात्मक संबंधों के महत्व को उजागर करता है। यानी उसका मानना होता है कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज अपनी जिंदगी में प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर भावनाओं की बहुत ज्यादा महत्ता होती है। यानी अगर दोनों मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो वो सरलता से उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी की जो सहायक प्रवृत्ति होती है, वो आपको स्थिर और प्रेरित रहने में मदद करती है। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर आपको सामाजिक नेटवर्क या सार्थक संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित करता है और आपकी क्षमता को बढ़ाता है। ये आपको अक्सर ऐसे सहयोगों की ओर ले जाता है जो आपके व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों प्रयासों में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि चंद्रमा की जो परिवर्तनशील प्रकृति होती है, वो कभी-कभी आपके जीवन में भावनात्मक अस्थिरता ला सकती है।
जिससे आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने के लिए खुलकर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही पारस्परिक आश्वासन की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी एक दूसरे को इस बात का आश्वासन देना कि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो हम आपके साथ हैं, या एक दूसरे की प्रेजेंस का एहसास कराना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि जब आपको ये हिम्मत होती है कि आपका पार्टनर आपके साथ है, तो आप जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने से हिचकते नहीं हैं। यानी उसकी तरफ बढ़ने में आपको किसी भी प्रकार का भय अंदर से नहीं लगता है। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप अकेले हैं और आप हार जाएँगे। क्योंकि जब भी आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि कोई आपके साथ है, तो आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना डरे आगे बढ़ जाते हैं। जब दोनों ही पार्टनर किसी मानवतावाद या सामुदायिक केंद्रित लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपका संबंध फलता फूलता है। यानी जब दोनों के लक्ष्य समान हो जाते हैं, तो आप दोनों को ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में भी सरलता होती है। और आपका रिश्ता भी फलता-फूलता है और मजबूत बन जाता है। आपको अपने साझा प्रयासों में सकारात्मक बदलाव लाने में भी संतोष का अनुभव होता है। जीवन साथी का रचनात्मक और पालन-पोषण वाला पेशा साझेदारी को भावनात्मक और बौद्धिक गहराई से समृद्ध बनाता है। हालांकि चुनौतियों की बात करें तो चंद्रमा के प्रभाव की वजह से यहाँ पर आपको जीवन साथी में मूड स्विंग की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि उसके स्वभाव और भावनाओं में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। और कई बार उनकी प्राथमिकताओं में भी बदलाव शामिल हो जाते हैं, यानी उनके स्वभाव में भी चेंजेस आ सकते हैं, साथ ही साथ उनकी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। तो ये चीज़ कई बार आपको परेशानी में डाल देती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, एक-दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, एक-दूसरे को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, तो रिश्ता मज़बूत बन जाता है और आपके इस बंधन को गहराई मिलती है। ये स्थिति पारस्परिक समर्थन, सामाजिक योगदान पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण और भावनात्मक रूप से संतोषजनक विवाह को बढ़ावा देती है। अब अगर हम 11वें भाव में मंगल को दारा कारक के रूप में देखें, तो ये एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देता है जो कि प्रेरित करने वाला होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। यहाँ पर जीवन साथी का एक मजबूत व्यक्तित्व आपको देखने को मिल सकता है, यानी अक्सर कर ये संभावना रहती है कि जिनका दारा कारक मंगल होता है, उनके पार्टनर की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो संबंधों में ऊर्जा और दृढ़ता लेकर आते हैं। ये स्थिति अक्सर कर ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो कि व्यक्ति को दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए एक सक्रिय योगदान देते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने पार्टनर का बहुत गहरा सपोर्ट मिल सकता है, या फिर वो आपके लिए एक निर्णायक कार्रवाई करके आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यानी कई बार वो उनका आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिल सकता है, या कई बार इनडायरेक्ट रूप में वो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि आप बिना डरे अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। यहाँ पर आपकी जोड़ी में सफलता के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून की स्थिति देखी जा सकती है। यानी आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, या फिर आपने जो भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, उसके प्रति आप दोनों ही पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। साथ ही कई बार ये भी देखा जा सकता है कि किसी प्रतिस्पर्धात्मक और चुनौतीपूर्ण वातावरण में से साथ काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई मिलकर व्यवसाय कर सकते हैं, किसी खेल या उद्योग के प्रति भी आप लोग सक्रिय रह सकते हैं। ये स्थिति एक गतिशील और प्रेरक साझेदारी को बढ़ावा देती है, यानी यहाँ पर देखा जाता है कि आप दोनों पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मंगल की जो आक्रामक प्रवृत्ति है वो कई बार आपके रिश्ते में संघर्ष ला सकती है, यानी ऐसे में कई बार बहुत ज्यादा जुनून, गुस्सा या फिर अपने आप को ऊपर रखने की जो प्रबल इच्छा है, ये आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े या विचारों के मतभेद की स्थिति को पैदा कर सकती है। ये स्थिति तब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब दोनों ही पार्टनर एक ही तरीके का व्यवहार करने वाले होते हैं, यानी
यदि यहाँ पर दोनों ही पार्टनर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो दोनों ही अपने आप को एक-दूसरे से आगे रखने की कोशिश करते हैं और उनका ये जुनून आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। यानी कहीं न कहीं दोनों को सामंजस्य बैठाना आवश्यक हो जाता है। अगर दोनों ही एक-दूसरे से अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करेंगे, दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये स्थिति आपके झगड़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है। शक्ति संघर्ष और प्राथमिकताओं को लेकर भी आपके बीच में असहमति उत्पन्न हो सकती है। यानी हो सकता है कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हों, जिसकी वजह से भी आपके बीच में मतभेद की स्थिति आ सकती है, जिसके लिए आप दोनों ही पार्टनर्स को धैर्य और समझौता करने का अभ्यास करना आवश्यक है। यानी कि आप दोनों को ही एडजस्ट करना सीखना होगा। यानी अगर किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थिति आती है, तो वहाँ पर किस तरीके से आपको धैर्य रखना है और किस तरीके से एडजस्टमेंट करना सीखना है, ये भाव आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर आपको अपने रिश्ते को बचाना है, तो सामंजस्य का भाव आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी हमेशा एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करने से रिश्ते जो है वो बैलेंस नहीं होते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी को सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना ज़रूरी हो जाता है। इन चुनौतियों के बाद भी ये संबंध पारस्परिक प्रेरणा पर फलता-फूलता है। यानी कि यहाँ पर आप एक-दूसरे की प्रेरणा बनकर एक-दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही उनके जो एफर्ट्स हैं, उनको भी उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीवन साथी का आत्मविश्वास और ऊर्जा व्यक्ति को सामाजिक या पेशेवर नेटवर्क बनाने में भी सहायता प्रदान करती है। आपके अंदर नेटवर्किंग की क्षमता को बढ़ाती है। अगर आप दोनों पार्टनर साझा लक्ष्यों की तरफ अपने आप को बढ़ा लेते हैं, जब आप दोनों के लक्ष्य एक ही दिशा में निर्धारित हो जाते हैं, तो ये स्थिति आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियों और संतोषजनक साझेदारी की ओर ले जा सकती है। यानी इस रिश्ते में जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, तो ऐसे में आप लोग अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति भी करते हैं, साथ ही उससे सेटिस्फाई भी रहते हैं। यानी कि जब यहाँ पर आप मिल-जुल कर अपनी उपलब्धियों की प्राप्ति करते हैं, तो ये रिश्ता आपको एक संतोषजनक अनुभूति करवा सकता है। आपका लक्ष्य जो है वो एक ही दिशा में निर्धारित हो जाता है, तो ये स्थिति आपको संतोष का अनुभव करवा सकती है। जब 11वें भाव में मंगल दारा कारक के रूप में उपस्थित होते हैं, तो वो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में जुनून, दृढ़ता, साझा महत्वाकांक्षा को उजागर करते हैं। अब अगर हम 11वें भाव में बुध के दारा कारक होने की बात करें, तो जब बुध 11वें भाव में दारा कारक होते हैं, तो जीवन साथी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, संवादात्मक होता है और सामाजिक इंटरैक्शन में बहुत ज़्यादा कुशल होता है। यानी कि उसकी जो सोशल नेटवर्किंग होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये स्थिति एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है, जो अपनी आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, बुद्धि के कारण, अनुकूलन की क्षमता के कारण आपके नेटवर्क को भी बढ़ाता है। संचार, लेखन, शिक्षा और व्यवसाय जैसे पेशों में भी उत्कृष्ट होता है। ये संबंध बौद्धिक उत्तेजना और पारस्परिक जिज्ञासा से भरा होता है, जिसमें दोनों ही पार्टनर जीवंत चर्चाओं और साझा सीखने के अनुभवों का आनंद लेते हैं। बुध का प्रभाव अनुकूलन और सहयोग पर आधारित विवाह को बढ़ावा देता है, क्योंकि जीवन साथी की जो नेटवर्किंग की क्षमता होती है, वही आपके लिए आकांक्षाओं के अवसर खोल सकती है। हालांकि बुध की जो द्वैत प्रकृति होती है, वो कभी कभी अनिर्णय की स्थिति भी पैदा कर देती है और बहुत अधिक विश्लेषणात्मक भी हो जाती है, जिससे साझा लक्ष्यों की प्राप्ति करने में देरी हो सकती है। क्योंकि अगर आप सही समय पर सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में आपके हाथ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से जा सकती हैं या आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में देरी हो सकती है। जटिल परिस्थितियों को समझने के लिए, उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपके बीच में खुली बातचीत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही स्पष्टता बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। यानी कि आप दोनों के बीच में खुलकर बातचीत होती रहे या चीज़ें या पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, तो इससे आपका रिश्ता मजबूत बनता है।
ये स्थिति दोनों भागीदारों को उनके बौद्धिक प्रयासों और सामाजिक रणनीतियों को एक ही दिशा में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो अक्सर व्यक्ति को पर्सनल और प्रोफेशनल क्षेत्रों में पारस्परिक सफलता की ओर भी ले जाती है। जीवन साथी की रणनीतिक सोच और संबंध बनाने की जो क्षमता होती है, जो व्यक्ति के विकास और संतोष के अवसरों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। कभी होने वाली गलत फहमियों के बावजूद भी ये स्थिति अनुकूलन, पारस्परिक सम्मान और साझा बौद्धिक विकास पर फलती फूलती है। 11वें भाव में जब बुध दारा कारक के रूप में होते हैं तो एक गतिशील और बौद्धिक रूप से लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा देते हैं। यानी कि जब दोनों पार्टनर मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनकी बौद्धिक क्षमता ही उनको कई तरीके के लाभ प्राप्त करवा सकती है। यानी व्यक्ति को कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज जीवन में मिल सकती हैं, जिनका लाभ उठाकर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जब 11वें भाव में गुरु दारा कारक के रूप में उपस्थित होते हैं, तो जीवन साथी ज्ञानी, उदार और विकास एवं समृद्धि के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होता है। ये स्थिति ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो व्यक्ति को ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करती है। दीर्घ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो व्यक्ति को मार्गदर्शन दे सकता है, उत्साहवर्धन कर सकता है, साथ ही नैतिक समर्थन भी प्रदान करता है। आपका जीवन साथी शिक्षा, कानून, प्रबंधन या आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट हो सकता है और संबंध में ज्ञान और नैतिक मूल्यों को लेकर आता है। विवाह साझा आकांक्षाओं और पारस्परिक सम्मान पर फलता फूलता है। यानी कि अगर आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिलकर साझा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो सकता है, जिसमें दोनों ही पार्टनर्स समृद्धि और संतोष प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं। यानी अगर आप दोनों किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वहां पर आप समृद्धि भी प्राप्त करते हैं, साथ ही आपको संतोष का अनुभव भी होता है। गुरु की जो व्यापक ऊर्जा होती है वो व्यक्ति को सामाजिक मंडली के साथ सार्थक संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित करती है, उसकी क्षमता को बढ़ाती है। यानी ये स्थिति जो है वो अक्सर कर प्रभावशाली संपर्कों को आपकी ओर आकर्षित करती है, साथ ही आपको महत्वपूर्ण लाभों की ओर ले जाती है। हालांकि चुनौतियों में आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना या बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना कभी कभी समस्या बन जाता है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आप दोनों के लिए जरूरी होता है। अगर आप दोनों इन स्थितियों में बैलेंस बना लेते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अपने आप से दूर कर सकते हैं कि गुरु की उच्च आकांक्षाएं कभी कभी यथार्थवादी योजना को पीछे छोड़ सकती हैं। ये स्थिति व्यक्ति और उनके जीवन साथी को उनके लक्ष्य को व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और अक्सर कर सामाजिक और सामुदायिक केंद्रित पहलुओं में योगदान देती हैं। साथ मिलकर ये जोड़ी आशावाद, पारस्परिक विकास और साझा सफलता से भरा जीवन प्राप्त कर सकती है। यानी ये दोनों मिलकर अपने प्रयासों से इस जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। 11वें भाव में गुरु दारा कारक के रूप में एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध साझेदारी बनाते हैं, जो विश्वास, ज्ञान और उच्च आदर्शों की प्राप्ति पर आधारित होती है। जब 11वें भाव में शुक्र दारा कारक के रूप में होते हैं, तो वो एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देते हैं जो आकर्षक, रचनात्मक और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। ये स्थिति एक ऐसे जीवन साथी की ओर संकेत करती है जिसे सौंदर्य, भौतिक सुख और सामंजस्य में रुचि होती है। कला, डिजाइन, फैशन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। जीवन साथी संबंधों में गर्मजोशी और परिष्कार लेकर आता है, जिससे रोमांस और पारस्परिक प्रशंसा का वातावरण बनता है। शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सामाजिक दायरे को भी बढ़ाता है और अक्सर उन्हें प्रभावशाली और संपन्न नेटवर्क से जोड़ता है। ये स्थिति ऐसे संबंधों को बढ़ावा देती है जहां पर दोनों पार्टनर रचनात्मकता, सांस्कृतिक अनुभव या वित्तीय लाभ के साझा प्रयासों में आनंद प्राप्त करते हैं। विवाह प्रेम और पारस्परिक समझ पर फलता फूलता है और अक्सर कर ये जोड़ा एक मजबूत भावनात्मक और शारीरिक संबंध साझा करता है।
कि चुनौतियों की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब भौतिकतावादी प्रयास गहरे भावनात्मक संबंधों को पीछे छोड़ देते हैं। यानी जब भौतिकतावाद भावनाओं पर हावी हो जाता है तो यहाँ पर रिश्ते में चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इससे प्राथमिकताओं को लेकर संघर्ष की स्थिति आ सकती है और व्यक्ति अत्यधिक विलासी प्रवृत्ति का हो सकता है। दीर्घकालिक सामंजस्य के लिए दोनों को अपने बीच में अपनी भावनाओं और अपनी जो भौतिकतावादी जिंदगी है उसके मध्य सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होता है और संबंधों में भावनात्मक पहलुओं पर केंद्रित रहना भी आवश्यक होता है। यानी आपको इमोशंस पर भी उतना ही ध्यान देना होता है जितना कि आप भौतिकतावादी जिंदगी से प्रेम करते हैं, क्योंकि जहाँ पर भावनाओं की कमी हो जाती है वहां पर रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो आनंद देने वाली चीजें हैं उनके साथ साथ अपने रिश्तों के बीच में छिपे हुए भावों को भी महत्व देना है। ये स्थिति साझा मूल्यों के महत्व को भी उजागर करती है। यानी दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एक साथ होने की वजह से अपने लक्ष्यों को किस तरीके से सरलता से प्राप्त करते हैं, इस बात का भाव भी यहाँ पर जागृत हो सकता है। सौंदर्य की हो, धन की हो या सामाजिक स्थितियों की हो, तो यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहना आवश्यक होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्थिति ऐसे संबंधों को बनाती है जो प्रेम, रचनात्मकता और सफलता को मिश्रित करते हैं, जिससे दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या प्रोफेशनल रूप से भी फलते फूलते हैं और दोनों ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट ही आपके रिश्ते में मजबूती लेकर आता है। अब अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो जब शनि दारा कारक के रूप में 11th हाउस में होते हैं तो जीवन साथी अनुशासन, जिम्मेदारी और जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो संरचना और दीर्घकालिक योजनाओं को महत्व देता है, जो अक्सर कर प्रशासन, इंजीनियरिंग, कानून या सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट होता है। जीवन साथी आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी कि आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको अपनी पहचान को बनाने में या अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहयोग दे सकता है। आपका पार्टनर आपके संबंधों में स्थिरता लेकर आता है, साथ ही रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। ये स्थिति ऐसे संबंधों को दर्शाती है जहां पर दोनों व्यक्ति एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका विवाह साझा लक्ष्यों और पारस्परिक सम्मान पर केंद्रित होता है। हालांकि शनि का प्रभाव इच्छाओं को पूरा करने में देरी भी कर सकता है, साथ ही जीवन में कई तरीके की चुनौतियां ला सकता है। ये जोड़ी प्रारंभिक वर्षों में संघर्ष की स्थिति को फेस कर सकती है, साथ ही कई तरीके की जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए इनके अंदर धैर्य का या लचीलेपन का होना आवश्यक होता है। यानी व्यक्ति अगर फ्लेक्सिबल है तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और साथ ही संघर्षों का सामना भी धैर्य के साथ कर सकता है। लेकिन अगर वो इन गुणों को अपने आप से अलग कर देता है तो ऐसे में उसके लिए ये जीवन बहुत ज्यादा चैलेंज वाला बन सकता है। जीवन साथी का गंभीर और ठोस स्वभाव ये सुनिश्चित करता है कि लाभ मेहनत और समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। यानी आपका जो साथी है वो गंभीर व्यक्तित्व वाला हो सकता है, ठोस स्वभाव वाला हो सकता है, लेकिन वो आपके जीवन में ये सुनिश्चित करता है कि जीवन में जो भी लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है उसके लिए मेहनत और समर्पण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेहनत और समर्पण के माध्यम से प्राप्त की गई सफलता अक्सर कर स्थायी होती है। यहाँ पर भावनात्मक अभिव्यक्ति सीमित हो सकती है। यानी कई बार जिन लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव होता है ऐसे लोग अंदर से बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं पर अपनी भावनाओं को ऊपर से बहुत ज्यादा अभिव्यक्त नहीं करते हैं। तो शनि की जो इस तरीके की ऊर्जा होती है वो कई बार संबंधों में दूरी पैदा कर देती है। यानी जब तक आपका सामने वाला पार्टनर आपके अंदर के व्यक्तित्व को, आपके अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पाता तो वो आपके ऊपर के व्यवहार की वजह से आपसे दूरियां बना सकता है। तो अगर आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य लाना है तो आपको एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
क्योंकि शनि के प्रभाव वाला व्यक्ति भले ही आपके सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त ना कर रहा हो, पर अंदर से वो हमेशा आपकी भलाई के बारे में ही सोचता है। साथ ही वो आपकी भलाई के लिए ही सारे एफर्ट्स करता है। तो जिस दिन व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि जो उसका पार्टनर है वो भले ही ऊपर से प्रेम अभिव्यक्त ना कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो उसकी भलाई के लिए ही कार्य कर रहा है या उसको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत है, तो उन दोनों का विश्वास और प्रेम बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो अगर आपको अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना है, तो आप दोनों का एक-दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ कहें ना और सामने वाले को सारी बातें समझ आ जाएँ। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि स्थिति क्लियर नहीं हो रही है या रिश्तों में दूरियाँ आ रही हैं, तो बेहतर होता है कि आप खुलकर एक-दूसरे से बातचीत करें, एक-दूसरे की भावनाओं को समझें, ताकि आप रिश्ते में संतुलन बना सकें और धैर्य के साथ अपने रिश्ते को आगे ले जा सकें। जीवन में आने वाली चुनौतियों के बाद भी ये स्थिति आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती है, रिश्ते को बहुत स्थिरता के साथ आगे ले जा सकती है। क्योंकि धीरे-धीरे जब आपको अपने पार्टनर के व्यवहार के बारे में पता चलता है या उसकी जो अंदर छिपी हुई भावनाएँ हैं, उनकी गहराई को आप समझने लगते हैं, तो आपका रिश्ता धीरे-धीरे करके मजबूत बनने लगता है। ये स्थिति आपके रिश्ते में विश्वास, धैर्य और साझा महत्वाकांक्षाओं पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देती है। 11वें भाव में दारा कारक के रूप में शनि का होना आपके रिश्ते में स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही पारस्परिक विकास पर जोर देता है। तो ये थी जानकारी दारा कारक से संबंधित। जब दारा कारक 11th हाउस में होते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं या किस तरीके से आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलता है और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।